नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था इन्हेलर का व्यवहार कैसे करते हैं, सटीक ढंग कैसा है लेने का, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। आज का वादा है कि इन्हेलर क्यों लेते हैं। हम लोग जब देखते हैं इन्हेलर दिया गया है तो इन्हेलर देखते ही मन में एक प्रश्न आ जाता है कि ये मेरा क्या इतना बुरा हाल है कि इन्हेलर लेना पड़े। आज इस विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने के लिए। सब्सक्राइब में अगर ऑल बटन दबाएंगे तो सबसे पहले हमारी वीडियो आपको ही मिलेगी। शेयर करेंगे तो बहुत लोग जो लोग नहीं जानते हैं उनको वो भी वाकिबहाल हो पाएंगे, जान पाएंगे इस विषय में। जो पुराने दर्शक हैं लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका प्यार मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, इन्हेलर जैसे ही डॉक्टर साहब लोग प्रिस्क्राइब करते हैं तो मन में एक पैनिक आ जाता है। अरे ये क्या लास्ट रिसोर्ट है, इसके बाद और कोई दवाई नहीं है। इन्हेलर लेना शुरू करेंगे तो और दवाई दूसरा दवाई काम नहीं करेगा। हमको दमा थोड़ी है। बहुत समय खांसियों में भी इन्हेलर का यूज़ होता है। इन्हेलर का मतलब हुआ कि दवाई को लंग के अंदर, फेफड़ों के अंदर तक दवाई पहुंचा देना डायरेक्टली, कोई ऑर्गन में नहीं घुमा के डायरेक्टली लंग में दवाई पहुंचा देना। अभी ये कैनिस्टर देखने में ऐसा लगता है बड़ा सिंपल है, ये बॉडी स्प्रे की तरह चीज़ है और ये आकार प्रकार इस तरह बनाया हुआ है ऐसा, क्योंकि दवाई ऐसा आकार प्रकार की वजह से दवाई मेरे लंग में जा पाए। लेने का तरीका मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। सबसे पहले मिक्स करेंगे, छाती से पूरा सांस बाहर छोड़ देंगे, चेहरा ऊपर करेंगे, आंख आकाश की तरफ, मुंह में डाल के स्प्रे करेंगे अंदर। स्प्रे करने के साथ साथ बहुत जोर आवाज दे के सांस खींचना है अंदर, रोक के रखना है, 10 गिनना है, फिर नाक से सांस छोड़ना है 10 गिनने के बाद। ये प्रक्रिया है लेने का। अब फर्क क्या है, अभी जिन लोगों को ये खांसी या सांस में तकलीफ होती है, जिनको इन्हेलर दिया जाता है, इस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा एलर्जिक टाइप के होते हैं। तो जो जिन लोगों को इसका प्रयोजन ज़रूरत पड़ता है वो देखेंगे कि उनको, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, बहुत सारी दवाइयाँ दिया जाता है जैसे मोन्टेलुकास लेवोसेट्रिजिन मिली हुई दवाई बहुत खाते हैं ये लोग। अभी मोन्टेलुकास लेवोसेट्रिजिन, मोन्टेलुकास हो गया 10 मिलीग्राम और लेवोसेट्रिजिन 5 मिलीग्राम, तो 10 5 15 मिलीग्राम हो गया। अभी 15 मिलीग्राम बराबर हुआ 15,000 माइक्रोग्राम। 15,000 माइक्रोग्राम का दवाई हमने खाया, वो पेट में गया, लीवर में हुआ एनालिसिस, वो ब्लड से निकला, सारे शरीर में घुमा, तब मेरे छाती में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच पाया। और हमने दवाई कितना कंज्यूम किया, एक 15 मिलीग्राम बराबर 15,000 मिलीग्राम। और इन्हेलर के माध्यम से अगर दवाई लेते हैं तो डायरेक्टली जहां मेरा ज़रूरत है फेफड़ों में डायरेक्टली दवाई जाके ख़त्म हो जाता है। एक, और दूसरी, एक इन्हेलर के बफ से करीब करीब 100 माइक्रोग्राम दवाई निकलता है। अर्थात मतलब ये हुआ कि इन्हेलर अगर हम 150 बार लेते हैं तो वो बराबर हुआ एक मोन्टेलुकास लेवोसेट्रिजिन के गोली के बराबर में। अब जज ज़्यादा अच्छा आप हैं कि दवाई का मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में जाना चाहिए या कम से कम। सो नेचुरली 150 बार इन्हेलर लेना बराबर एक टैबलेट हुआ, तो नेचुरली कम दवाई जाए और डायरेक्टली जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचे। सारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन में ब्लड के साथ मिलकर घूम जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए इन्हेलर अगर कोई डॉक्टर साहब लोग प्रेस्क्राइब करते हैं तो उससे डरिए नहीं और चिंतित मत होइए। दूसरी, ये सब प्रॉब्लम जो भी है ये सारे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होती है। आबो हवा में बहुत सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, एलर्जेंस हैं जो अपने शरीर में प्रवेश करते हैं, और हम लोग जब इन्हेलर्स लेते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करके फॉर द टाइम बीइंग रिलीफ देता है। हम लोग एलर्जी अस्थमा सेंटर में इनिशियली तो डॉक्टर साहब लोग इन्हेलर और ये सब दवाइयाँ देते ही हैं, लेकिन रूट कॉज को ट्रीट करते हैं। रूट कॉज बोले तो एलर्जिक ट्रिगर फैक्टर को हम लोग खोज के मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट के जरिए निकालते हैं, और वो जब पहचान हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बना के देते हैं, तो ताकि आपके शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता पैदा हो जाए। जब रोग प्रतिरोध क्षमता लड़ने का पैदा हो जाएगा तो ना इन्हेलर का ज़रूरत रहेगा ना बीमारी का ज़रूरत रहेगा। इस तरह कोई परिसेवा लेने के लिए नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके आके आप अपॉइंटमेंट लेके ये परिसेवा ले सकते हैं। मैं कोलकाता में
सियालदह स्टेशन के पास मौला अली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित हूँ। नीचे दिए गए 2 अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आके आप ये परिसेवा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर से। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें।